पहली बात तो ये कि पहला फैक्ट ये कि ये वफाकी इदारे शुमारियात ने जारी ही नहीं की, ये एक अखबार ने लिखी है। सर ये उनके और दादोशुमार के मुताबिक रिपोर्ट जारी हुई है। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक मखसूस अखबार ने लिखी है और उस मखसूस अखबार ने जो लिखी हो, अगर आप उसकी तहरीर पढ़ें, ऊपर लिख दिया 70 साल के रिकॉर्ड टूट गए और नीचे 4 चीजों की जो पसंदीदा चीजें थी उसका लिख दिया कि जी ये देखें, ये 2018 से ये 50% महंगा हो गया, ये 40% महंगा हो गया, ये 30% महंगा हो गया। तो जो ऊपर जो उसकी हेडलाइन थी और नीचे जो तहरीर थी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो वो आप लोगों ने शायद हेडलाइन कैप्चर कर ली, नीचे नहीं पड़ा। दूसरा, ये जो इदारे शुमारियात है, क्योंकि मैं खुद अब हुकूमत से हूँ, ऐसी कोई ना तहरीर ना कोई ऐसा डाटा जारी किया उन्होंने। तीसरी चीज ये कि 3 साल में पाकिस्तान में जो महंगाई है लगभग 27-28% है मिलाकर, और जो आमदनी बढ़ी है वो 36%, 36% या 6% बढ़ी है। तो उस हिसाब से भी जो है ये वो गलत है। तीसरी ये कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो सबसे बुरे 3 साल थे वो 1974 से 1976 और 2009 से 2011 थे। तो ये भी उन्होंने गलत लिखा। 70 साल का पता नहीं कहां से रिकॉर्ड उठा के लिया। हाँ, अब मैं ये बताता हूं कि चीन का 26 साल का प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन का महंगाई का जो है रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी का 50 साल का टूट गया। 1970 के बाद पूरी दुनिया में सबसे महंगी तरीन खाने पीने की चीजों की अशिया की जो है महंगाई हुई है। ये आलमी जिसे कहते हैं नंबर है। पाकिस्तान का कहीं कोई 70 साल का नहीं है। तमाम का तमाम जो है जिसे कहते हैं कि मिसलीड किया गया और गलत बात की गई है। मुजम्मिल साहब, ये बात तो चलें समझ में आती है कि आलमी मार्केट में जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर गई हैं, जो दीगर एसेंशियल आइटम्स हैं वो इंक्रीज कर गई हैं, लेकिन ये तिजारती खसारा तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। गैर ज़रूरी जो इंपोर्ट है इसको तो कम कर सकते हैं। ये तिजारती खसारा जो डॉलर बढ़ा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आ रहा है, हर चीज इससे जुड़ी है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? ये इंपोर्ट्स जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स, ये क्या तमाम की तमाम ये जरूरी इंपोर्ट्स हो रही हैं? ये आज बताइएगा कि ये तो हम कंट्रोल क्या नहीं कर सकते? देखिए अदील, सबसे पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने तिजारती खसारे को कंट्रोल किया तो वो ये हुकूमत है। जब ये 2018 में आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान का तारीख का बुलंद तरीन दरामदी बिल था, $60 अरब से ऊपर था और पाकिस्तान की बरामदात कोई $24 अरब थी। इन्होंने वो $60 अरब से कम करके $40 अरब लेकर आए। यही वजह है कि जो जारी खसारा था $19 अरब 2018 में, वो कम होकर पहले $13 अरब हुआ, फिर 2020 में जो है $7 अरब हुआ, फिर 2021 में जो है वो कम होकर $1.8 अरब हो गया, यानी 19 अरब से $1.8 अरब पे है। अभी ये 3 महीने में जो है तिजारती खसारा बढ़ा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये बोलते कि जो आलमी महंगाई हुई है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। इसको अब इसका मसले का हल क्या है? इसका मसले का हल हम जो है, अगर आपके घर में महीने में जो है 10 किलो अगर खाने का तेल बाहर से आ रहा है तो वो मैं उसको 9 किलो नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप अलग बात है कि वो आप जो मौजूदा हुकूमत की किसी सियासी पार्टी के जो है अरकान का जो है वो चला दें कि जी इन्होंने कहा कि चीनी के दाने कम कर लो, इन्होंने कहा कि आधी रोटी खा लो। मैं नहीं बोल सकता। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो दरामद होनी है, जो जरूरी अशिया है, वो तो होनी है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि उसके मुतबादिल सरमाया जिसे कहते हैं वो अरेंज कर रही है। और जो गैर जरूरी चीजों की इंपोर्ट की बात की आपने, देखें अब ऐसा तो नहीं है कि मुल्क में गाड़ियां बिल्कुल बंद कर दें। गाड़ियां चाहिए, लेकिन ये कि लग्जरी गाड़ी ना है, सस्ती गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, ये जरूरी है, ये हम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल फोन ना है। ठीक है, जो मारिया मोबाइल फोन इतना महंगा यूज कर रही है, आप कर रहे हैं, वो वाला नहीं मंगाते, लेकिन मंगाना तो है ना, सस्ता मंगाना है ना। तो कोशिश ये की जाएगी कि जो लग्जरी चीजें हैं उसको डिस्करेज किया जाए, या उस पर दरामदी ड्यूटी लगा दी जाए, या डॉलर इतना महंगा कर दिया जाए कि वो बहुत महंगा लगे। ये डॉलर की उड़ान तो मुजम्मिल साहब, ये तो खुदा न खास्ता इसी तरह बढ़ता रहा। ये तो कोई खुदा न खास्ता 200 को ना टच कर जाए, क्या बनेगा मैशत का? लोग परेशान हैं। अब ये तो मुजम्मिल साहब काफी नहीं है ये कह देना कि हमने इंपोर्ट्स कम की हैं और जो एसेंशियल आइटम है सिर्फ वही आनी चाहिए। आखिर जो डॉलर ऊपर जा रहा है उसकी फिर कोई वजह तो बताएं ना।
सर एक वजह प्लस महंगाई हो रही है, इंटरनेशनली भी हो रही है, वी एक्सेप्ट दिस थिंग, बट द थिंग इज कि अवाम ये कह रही है कि मैयर्स क्या ले रहे हैं हमें रिलीफ देने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग जो है ना वही वाले टिपिकल एंकर हो गए जो सिर्फ जो है ना एक या दो चीज तो मंफी जा रही है उसको लेकर बैठ जाते हैं। अभी आप दोनों में से किसी ने बोला कि अगस्त में इंडस्ट्री का नंबर कितना है, 12.25% आया, यानी कि 12.25% से हमारी जो सनत है वो ग्रो की है। किसी ने आपने बोला कि जी इस दफा कपास की क्या फसल आ रही है, इस दफा चीनी की क्या फसल आ रही है, गंदम यानी कि शुगर केन की। किसी ने बोला चावल की क्या आ रही है। किसी ने पूछा एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही है, नहीं पूछा। उसकी वजह है क्योंकि हमारे यहाँ हमारी आदत हो गई है सर हम घी, चीनी, आटा, पेट्रोल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। पेट्रोल तो देखें, आपके साथ पिछली दफा बात हुई कि आलमी तौर पे बढ़ा रहा है, हुकूमत ने अपने टैक्सेस छोड़ दिए, ठीक है ना। आपके पास आखिरी दफा आया था, बोला था घी और तेल में हुकूमत अपने टैक्सेस कम कर रही है, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, ठीक है। अब आ जाए डॉलर पे। डॉलर पे भी मैंने आपको 2 से 3 दफा बताया कि पिछले 2 सालों में 2 दफा डॉलर ऊपर गया और फिर वो 12-12, 13-13 रुपए नीचे आया है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही आलमी मार्केट में रेट्स नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर वापस अपनी तरफ आना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ। इस वक्त करेंसी पे दबाव है, कोई अक्लमंद आदमी नहीं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि कल जो है तूफान आने वाला है और ये कहूं कि रात को जो पैसे पड़े आ जाओ उससे खाना पीना कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, तूफान आने वाला है, पता नहीं कितनी तबाही होगी, अभी बचा के रखो पैसे, पता नहीं कितने दिन में जो तनख्वाह नहीं आएगी मेरी। ऐसे ही होगा ना। तो अभी आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी डॉलर बढ़ रहा है तो अभी स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व है वो जो है ना फेंक दे और जो है हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीने यहाँ इस्तेकाम रखे। देखिए, हमने 2018 वाली गलती नहीं करनी। हम आलमी मार्केट से जिद नहीं कर सकते। इस वक्त जो आलमी दबाव है उससे हम जिद नहीं कर सकते। IMF डू मोर का मुतालबा कर रही है। 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक डायलॉग्स होने थे, 26 अक्टूबर हो चुका है और मजीद शर्तें बढ़ती जा रही हैं, इसका फिर क्या करना है? और सर इसी में ऐड कर लीजिएगा, मुजम्मिल साहब इसी में ऐड कर लीजिएगा, IMF टॉक्स के हवाले से बता दें। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो सऊदी अरब गए थे वो हमें था कि डेफर पेमेंट पे शायद कि हमें ऑयल मिल जाएगा, वो बता दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा वो सिर्फ मारिया जो है वो महंगा मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, मैं और अदील उड़ाई सर बिल्कुल नहीं कर रहे। सर ये मेरा राइट है, दिस इज माय राइट। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि पहले तो ये कि कहीं किसी जगह ना हमने बोला ना IMF ने बोला कि 15 तारीख को मुज़ाकरात खत्म होंगे। तो ये जो रोजाना लिखते हैं आप उन्हीं से पूछें कि हमें दिखाएं कि कहाँ किसी ने बोला कि 15 तारीख को मुज़ाकरात खत्म होंगे। वो खुद बेचैन रूह हैं, उनको सुबह अपनी जो एक रिपोर्टिंग करनी होती है, कुछ मिलता नहीं है, फिर आके उल्टा सीधा हर रोज एक नई शर्त डाल देते हैं लाके। तो पहली बात तो ये, IMF से उन्होंने 10 दफा राब्ता किया, IMF ने भी उनको ये जवाब दिया कि हम बातचीत कर रहे हैं। अगर उनको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो फिर IMF की बात पे भी यकीन नहीं है, तो फिर अल्लाह जाने किसकी बात पे यकीन है। दोनों इदारों ने उनको ये बात कह दी है। बाकी जो भी इस वक्त 2 इदारों के बीच में बात है वो हम पब्लिक नहीं कर सकते जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए। और असूल भी ये कहता है, ये PDM की मीटिंग नहीं है कि बाहर निकल के बोल दें अंदर ये मुआहदा होने वाला है, ये अगला ये जो है लाएमल ये एक जो है प्रॉपर जिसे कहते हैं रूल ऑफ बिजनेस है, जिसमें नेगोशिएशन चल रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं दोबारा बढ़ने का दबाव भी है, जाहिर है आलमी मार्केट में जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं हर 15 दिन बाद, ये प्रेशर हुकूमत पॉलिटिकली कैसे सस्टेन करेगी या फिर कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, अभी हमने 15 दिन सस्टेन किए ना, आप लोग जबरदस्ती लोगों को जो है ना दूसरी तरफ लगाते हैं। लोगों को समझ आ गई है बात। ये कहना ही छोड़ दें कि महंगाई हो रही है। कहते हैं बहुत अच्छा जा रहा है और कोई महंगाई नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमत बहुत नॉर्मल है। हाँ, नहीं, आप ये कहें कि बाहर भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कहें सर। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पैसे उतने आ नहीं रहे, इनकम उतनी है नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल एहसास है, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। बिल्कुल एहसास है और ये चीज का एहसास है, लेकिन अब ये आलमी मसला है, हमारा मसला ही नहीं है। हम कैसे समझाएं आप लोगों को? ठीक है, अब नहीं समझ आ रही तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि बाहर देखें क्या हो रहा है, कुछ बाहर के पढ़ें, लोगों के हालात पढ़ें, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछ लें, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि हुकूमत के अंदर एहसास है, हुकूमत ट्राई कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन चूंकि एक आलमी महंगाई बढ़ चुकी है जिसकी वजह से कंट्रोल करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम